मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग के ऊपर आप वीडियोस बनाइए। तो आज का वीडियो उन बिगिनर्स के लिए है, उन स्कूल स्टूडेंट के लिए है जो अपनी ड्राइंग को बेटर करना चाहते हैं और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। जब हम कोई भी रियलिस्टिक ड्राइंग या हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग करते हैं तो उसमें पर्सपेक्टिव का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। इससे हमारा ड्राइंग और भी रियलिस्टिक लगता है और भी अट्रैक्टिव दिखता है। तो आज की वीडियो में हम 2 से 3 एग्जाम्पल लेंगे और पर्सपेक्टिव का बेसिक ड्राइंग करके देखेंगे। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, दोनों ही टाइप के पर्सपेक्टिव की डिटेल हम देखेंगे, बेसिक नॉलेज हम लेंगे और इसको हम करके भी देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक लेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज फ़ोटो के लिया है। इसी इमेज को मैं आपको ड्राइंग पेज के ऊपर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर एक रेल ट्रैक है जो दूर जाते हुए हमें दिख रहा है और साथ में हमें ऐसे लग रहा है कि वो ट्रैक छोटा होते हुए जा रहा है, मगर एक्चुअल में हम सब जानते हैं रेल ट्रैक का डिस्टेंस ये सेम होता है। जैसे हमें इमेज में दिख रहा है कि रेल ट्रैक किसी एक पॉइंट को जुड़ रहा है और साथ में जो भी पेड़ यहाँ पे दिख रहे हैं वो भी छोटे होते हुए जा रहे हैं, ऐसे हमें दिखते हैं। उसी प्रकार से हमें रियलिस्टिक ड्राइंग को भी बनाना चाहिए। इसके लिए 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का मेथड हमें आज सीखना है और उसका यूज़ करके ड्राइंग भी करके देखना है। तो इस इमेज को मैं यहाँ पर पेपर पे ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले एक 1 पॉइंट यहाँ पर मैंने लिया है, उसके बाद 2 लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा जो उस 1 पॉइंट को ज्वाइंट हो रही है। जैसे हमें हमारा रेल ट्रैक ज्वाइंट होते हुए दिख रहा है उसी प्रकार से अगर हम किसी भी इमेज का या फ़ोटो का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें दिखता है कि दूर की जो भी चीज़ें होती है वो हमें धुंधली अस्पष्ट दिखाई देती है और जैसे जैसे हमारे नज़दीक जो भी पार्ट्स आते हैं वो ज़्यादा डिटेल दिखते हैं। उसी प्रकार से पर्सपेक्टिव ड्राइंग में भी नज़दीक के पार्ट्स को हमें डिटेल करना है और दूर जाने वाले पार्ट्स को हमें धुंधला रखना है। कलर शेडिंग के द्वारा हम उसको रियलिस्टिक बना सकते हैं या कलर के द्वारा भी रियलिस्टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पेंसिल शेडिंग के द्वारा उसको दिखा रहा हूँ। जैसे वो नज़दीक के पार्ट्स है वो ज़्यादा डिटेल दिखाई देंगे और दूर के पार्ट्स हमें धुंधले अस्पष्ट दिखाई देंगे। पर्सपेक्टिव ड्राइंग में एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि दूर की चीज़ें हमें धुंधली अस्पष्ट दिखाई देती है और नज़दीक के जो भी पार्ट्स होते हैं, आकार होते हैं, वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। इससे हमारा ड्राइंग ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। जैसे कि हमने रेल ट्रैक को एक 1 पॉइंट को जोड़ा है, उसी प्रकार से पेड़ों को भी हम धीरे धीरे उसी पॉइंट की तरफ छोटा करते हुए जाएंगे। रियलिस्टिक ड्राइंग किया जाता है तो पर्सपेक्टिव के इस रूल का यूज़ हमेशा करना चाहिए कि दूर जाने वाली चीज़ें ये छोटी दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने भी उन पेड़ों को पीछे छोटा करते हुए उस 1 पॉइंट को यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज़ करके हमने हमारे ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाया है और हमारे ड्राइंग में डेप्थ भी यहाँ पर आ रही है। इसके बाद हम देखेंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जिसके लिए हम फिर से एक रेफरेंस इमेज लेंगे और उस फोटो को, उस इमेज को हम ड्राइंग के लिए यूज़ करेंगे और एक रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के लिए पर्सपेक्टिव का यूज़ कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राइंग पेज पर 2 पॉइंट ड्रॉ करेंगे जो दोनों तरफ इस तरह से लेफ़्ट और राइट साइड को होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक स्टैंडिंग लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। उस स्टैंडिंग लाइन के दोनों कोनों को, दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे इस तरीके से। यहाँ पर पहले हम बस का ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन होने के बाद हम बस का विड्थ यानी कि चौड़ाई जितनी होगी उस प्रकार से हम उसी लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे और उसको दूसरे पॉइंट की तरफ, लेफ़्ट साइड की तरफ जोड़ देंगे। जैसे कि हमने पहले पार्ट्स में देखा था कि जैसे कोई चीज़ दूर जाती है तो वो उसका आकार छोटे होते जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर बस का लंबाई ड्रॉ करके वहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ किया है। बस पर्सपेक्टिव के कारण पीछे जाते हुए छोटी दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी हमने उसी प्रकार से ड्राइंग किया है कि बस का पीछे का पार्ट ये आगे दिखने वाले पार्ट से छोटा होना चाहिए, तो ही हमारा ड्राइंग रियलिस्टिक लगेगा।
बस का आउटलाइन ड्रॉ होने के बाद बस के जो भी दूसरे ड्राइंग्स है जैसे विंडो, ये बाकी सभी चीज़ें भी आपको पर्सपेक्टिव के मेथड से ही उसको उसी तरीके से बनाना है। जैसे कि विंडो की ड्राइंग करते समय भी इन बातों का ध्यान रखना है कि पर्सपेक्टिव की मेथड से सामने वाली विंडो ये बड़ी दिखाई देगी और उसी के अनुसार पीछे की विंडो छोटी होती जाएगी। ये इस प्रकार से अगर हम पर्सपेक्टिव का यूज़ करते हैं तो हमारा ड्राइंग ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। बाद में हम ड्राइंग में बाकी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारे इमेज में है पेड़, इनको भी हम ड्रॉ करेंगे, उससे हमारा ड्राइंग और भी ज़्यादा रियलिस्टिक होते जाएगा। इस प्रकार से ड्राइंग के दूसरे हिस्सों को भी हम पर्सपेक्टिव के एंगल से उस मेथड को यूज़ करके बनाते हैं तो ड्राइंग ज़्यादा रियलिस्टिक होते जाता है। इसी प्रकार से दूर के पेड़ को भी मैं छोटा दिखा रहा हूँ। यह हमने पहले पार्ट्स में देखा था कि दूर के पेड़ ये सामने वाले पेड़ से छोटे दिखाई देंगे। तो इसके बाद में मैं आपको एक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ, जिसमें मैं रियलिस्टिक पेंसिल शेडिंग करूँगा और एक रियलिस्टिक ड्राइंग करके आपको दिखाऊंगा, जिसके लिए मैंने मैच बॉक्स का रेफरेंस लिया है। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के मेथड से यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। कि आपको बेसिक पर्सपेक्टिव का नॉलेज हो गया होगा, तो आप इसको अपने ड्राइंग में इम्प्लीमेंट करके अपने ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय।